आपने बोला कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुरीतियाँ भी हैं कह सकते हैं और लोगों को नहीं पता। बड़े-बड़े धर्म गुरु जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किन्हीं का भी, लेकिन बहुत सारे लोग समझ जाएँगे। बड़े-बड़े धर्म गुरु जो हैं जिनको आज लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या महिलाएँ गायत्री मंत्र नहीं पढ़ नहीं, सकती हैं? अगर महिलाएँ गायत्री मंत्र पढ़ लेंगी तो क्या हो जाएगा? पहले आप मुझे ये बताइए। ये सवाल उनसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उसको फ़ॉलो सभी ने किया क्योंकि क्या होता है ना, वो जो कथा होती है और नीचे जो हुँ, महिलाएँ बैठी होती हैं और उस पद पे बैठ के बहुत बड़े-बड़े गुरु, मैं इसीलिए कह रही हूँ, हुँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन जो लोग उन चीज़ों को मान रहे हैं, उनको सही जानकारी देनी है। तो वो उतनी ऊँची जगह पे बैठ के कहते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाएँ नहीं पढ़ सकती और बहुत ही बाबा बहुत ही, मैं हुँ, आपको आफ्टर इंटरव्यू बताऊँगी उनका नाम, हुँ, लेकिन हुँ, लोग हुँ। समझ जाएँगे कि मैं किन-किन लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आपने हाल ही में नवरात्रि के टाइम पे, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देखिएगा, इन्होंने 9 मिथ्स ना जो बनाए हाँ, थे। हाँ, 9 हाँ, डेज़ 9 मिनट्स। हाँ, तो 9 डेज़ 9 मिथ्स बनाए थे, तो उसमें आपने महिलाओं की बात की थी। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि महिलाओं को ही बोला गया कि आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं। देखिए, मैंने स्पेसिफ़िकली वो सीरीज़ बनाई इसलिए थी क्योंकि इस तरह के बहुत सी चीज़ें इंटरनेट चूँकि आज सबके घर पे है, पहुँच रही है। मैं 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा? ये नहीं बताएँगे। दूसरा, अगर डराएँगे भी तो वो मृत्यु के बाद डराएँगे, मृत्यु के पहले नहीं डराएँगे। मृत्यु के बाद आप मोक्ष नहीं पाएँगी, मृत्यु के बाद फिर आपका गलत होगा, फिर आप कुछ दूसरी योनि में चली जाएँगी। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको डराया केवल मृत्यु के बाद जाएगा, मृत्यु के पहले नहीं कोई डराएगा। तो डर इंसान को लगता है जो चीज़ देखी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि गायत्री मंत्र जब वेदों का ही हिस्सा है, यजुर्वेद और ऋग्वेद में 2 मंत्रों से गायत्री मंत्र बना है और वेद ही बोल रहे हैं कि वेद सभी स्त्रियों, सभी मनुष्यों, सेवकों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उपदेश दिए हैं। तो जब सबके लिए दिए हैं और वेदों का ही वो मंत्र है तो क्यों नहीं पढ़ सकती? फिर कुछ लोग तर्क देंगे कि स्त्रियाँ जनेऊ नहीं धारण करती इसलिए नहीं पढ़ सकती। इस जनेऊ धारण ही इसीलिए किया जाता है कि हम वेद उपनिषदों को पढ़ें। मतलब ये एक एडमिशन प्रोसेस था। ऐसा नहीं है कि जनेऊ धारण करने के बाद आपकी शक्ति मतलब शरीर में कोई शक्ति संचार हो गया और फिर आप वैदिक मंत्रों को पढ़ पाएँगे, नहीं। आज के समय में आप फॉर्म भरते हैं, स्कूल जाते हैं, बिना फॉर्म भरे तो आपका एडमिशन होता नहीं। तो वो जनेऊ धारण करना इट्स काइंड ऑफ आप फॉर्म भर रहे हैं, बस। तो आप जब वेद और उपनिषदों को पढ़ रहे हैं और अगर ऐसी प्रथा थी कि वेदों और उपनिषदों को पढ़ने से पहले एक गुरु आपको जनेऊ संस्कार कराता था, फिर आप पढ़ते थे। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ये लागू है। इसमें तो अलग हो नहीं गई स्त्री कि उसके लिए लागू नहीं है। आज के समय में जनेऊ सब कोई धारण नहीं करता क्योंकि सब कोई वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ रहा। धीरे-धीरे वो जो प्रथाएँ हैं वो समाप्त हो गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जनेऊ धारण करने के बाद ही गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आज तो गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं। कितने पुरुष जनेऊ धारण किए होंगे और तभी गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे? बहुत ही कम। कोई नहीं। गायत्री मंत्र तो हम सुबह हम पॉजिटिव हम सकारात्मकता के लिए हम पढ़ते हैं। तो हम तो जनेऊ पहने नहीं है और हम स्त्री को कह रहे हैं कि आप जनेऊ पहनिए तभी आप पढ़िए। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी में ईश्वर का अंश है और आप बिल्कुल गायत्री मंत्र का पाठ कर सकती हैं।